नमस्कार दोस्तों, मैं विनय अत्री एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पलवल कोचिंग सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके सामने दोस्तों टॉपिक है कौन सा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जो आपकी संख्याएं होती हैं वो शॉर्टेस्ट फॉर्म में यहाँ से डिनोट की जाती हैं, वही हम रेशियो के अंदर पढ़ते हैं। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं इसमें हम करते क्या है। एक्चुअली देखो समझना, आपका यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन में आपका ए रेशियो बी दिया है 3:2 आपका, और बी रेशियो सी दिया है आपका 5:2। यहाँ से तो आपका ए बी सी का अनुपात पूछा है। इसके दो मेथड है। यहाँ से देखो बी आपका यहाँ भी है, बी आपका यहाँ भी है, या तो इनको आप बराबर कर सकते हो या फिर एक और मेथड है वो भी मैं बता देता हूँ। क्या यहाँ से आपका ए, यहाँ से रेशियो बी आपका, और यहाँ से रेशियो सी आपका, यही होगा। अब यहाँ देखो ए और बी का कितना आपका 3:2 यहाँ से। उसके बाद यहाँ से देखो बी और सी कितना है 5:7 आपका, यहाँ 5:2 आपका यहाँ से। उसके बाद यहाँ से क्या दिया है दोस्तों, आपसे पूछा गया है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो आपको क्या करना है, आपको जो इसके साइड में ब्लैंक है उससे फिल कर लेना है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 लिख लेना। यहाँ आपका 5 है, यहाँ 5 लिख लेना। कितना आपका यहाँ से 5 आपका 15, 5 दूनी आपका 10 यहाँ से, और 2 दूनी आपका 4। तो ए रेशियो बी रेशियो सी आपका कितना हो जाएगा 15:10:4 आपके, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों। आप इनको भी यहाँ से बी को भी बराबर कर सकते हो। कैसे, यहाँ से ये यहाँ 5 है, यहाँ आपका बी 2 है, क्या इसे बराबर कर दूं, यहाँ 5 से गुना और यहाँ आपका 2 से गुना, बराबर हो गया आपका। अब यहाँ से देखो इसमें भी आपकी कितनी 5 से गुना हो जाएगी, तो ये आपका 15, बी आपका 10, और सी कितना 2 दूनी आपका 4। आप कैसे भी जा सकते हो। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको। आपको ये दिया है यहाँ से आपका 2a बराबर आपका 3b बराबर आपका 8c। यहाँ से तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ए बी सी की वैल्यू पूछी गई है। तो बताओ कैसे करोगे। यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन में देखना दोस्तों, या तो आप रिवर्स कर सकते हो। कैसे, 1/2 आपका, 1/3 आपका, और 1/8, इस टाइप से आपके पास ए बी सी का रेशियो आ जाएगा। आप एलसीएम लेना, यहाँ से आपके पास ए बी सी का आपका रेशियो आ जाएगा। अगर आपको यहाँ से दूसरा कंसेप्ट क्या है दोस्तों, आपको यहाँ से समझना, आपको ए निकालना है तो ए को ढक लीजिए। यहाँ से क्या बचा आपका नंबर, देखो केवल 8 और 3 कितना आपका 8 3 24। उसके बाद यहाँ से देखो क्या आपका, आपको बी निकालना है, बी को ढक लीजिए। यहाँ से 8 और 2 कितना 8 दूनी आपका 16 यहाँ से। उसके बाद यहाँ से क्या निकालना है, आपको सी निकालना है, सी को ढक लीजिए। यहाँ से 3 दूनी आपका 6 यहाँ से। ये आपका ए बी सी का रेशियो। अभी ये और आपका शॉर्ट हो सकता है। अभी ये आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, आप 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, ये आपका 12 है, ये आपका 8 यहाँ से, और ये आपका 3 यहाँ से। तो ए बी सी का फाइनल जो रेशियो होगा वो कितना होगा 12:8:3, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। आपको ये दिया हुआ है 8 और 12 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा। आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है। अगर आपको 2 नंबर दिए हैं तो इसका मतलब यहाँ से दोस्तों ए बी सी का रिलेशन है, और यदि यहाँ से 3 नंबर दिए हैं, चौथा पूछा गया है आपका, तो इसका मतलब ए बी सी डी का रिलेशन है। कैसे दोस्तों, यहाँ से ये आपका तीसरा पूछा है ए अपॉन बी बराबर आपका बी अपॉन सी। यहाँ से इसका मतलब ए और बी आपके दिए हुए हैं और आपसे सी पूछा गया है। ये हो जाएगा आपका बी यहाँ से, और ये हो जाएगा आपका ए यहाँ से, और सी आपसे पूछा गया है। यदि यहाँ से आपके 3 नंबर होते और चौथा आपसे पूछा गया होता तो उसका क्या होता है दोस्तों, आपका ये यहाँ से ए अपॉन बी बराबर क्या आपका सी अपॉन डी, ये होता है दोस्तों आपका। तो यहाँ से आपका तीसरा अनुपातिक पूछा गया, इसका मतलब ये लगाना है आपको। तो लगाइए, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी दी है आपको 8, और बी की कितनी दी है यहाँ से 12। उसके बाद यहाँ से बी आपका 12 आपका, और सी यहाँ से सी आपसे पूछा गया है। तो कितना 4 दूनी 8 आपका, 4 से कितना 4 तिया 12, ऊपर से आपका ऊपर कट जाएगा, 2 छक्के आपका 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सी कितना आ जाएगा, सी कितना आ जाएगा आपका 18। इसका मतलब सी का मतलब आपका तीसरा अनुपातिक, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। आपको ये दिया हुआ है क्या दोस्तों, यहाँ से दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक को यहाँ से यदि 9 को प्रत्येक से घटाया जाता है तो क्या यहाँ से अनुपात 7:11 हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक से भी जा सकते हो। कैसे आपकी एक स्टेटमेंट बनेगी वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ से मैं संख्याएं मान लेता हूँ आपका 5x और ये आपका 7x, और उसके बाद प्रत्येक में से जब मैं 9 घटा रहा हूं तो यहां से आपका जो अनुपात है वो क्या बन जाता है, आपका 7:11 आपका। एक तो आपका ये है यदि आप x वाले सिद्धांत से जाते हो, या फिर क्या दोस्तों एक आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है, वो क्या है आपका, यहां से देखो 5:7 है आपका। उसके बाद यहां से कितना हो जाता है, 7:11 हो जाता है आपका। कब हो जाता है ये हो जाता है जब आप 9 हर किसी में से घटा देते हो। -9 आपका, -9 घटा देता हूं यहां से, कितना 11×5 55 और सतु सतु कितना आपका 49। 55 और 49 का डिफरेंस बताओ कितने का है आपका 6 आपका। यहाँ से 7 नाम 63 और 11 निम आपका 99। अच्छा 99 और 63 का यहाँ से डिफरेंस बताओ कितने का है आपका 36। यहाँ से 6 बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ से 36 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा आपका 6 का। यहाँ से अब आपसे क्या पूछा गया है, इनका डिफरेंस पूछा गया है। कितना है यहाँ से देखो दोस्तों संख्याओं के बीच डिफरेंस कितने का है आपका 2 का। यहाँ से तो 2 भी कितने आपका 6 गुना हो जाएगा। इसका मतलब संख्याओं के बीच डिफरेंस कितने का होगा दोस्तों 12 का, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों। चलिए तो देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। आपको ये दिया हुआ है क्या, यहाँ से आपके पास दो मिश्रण ए और बी में आपका दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:1 और 3:2। यहाँ से दोनों मिश्रणों को समान मात्रा में मिलाकर तीसरा मिश्रण बनाया जाता है। तो तीसरे मिश्रण में आपका दूध और पानी का अनुपात पूछा गया है। कैसे निकालोगे दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना आपको क्वांटिटी बराबर करनी है। क्या यहाँ से क्वांटिटी बराबर करनी है। तो यहाँ से देखो आपका आपका यहाँ से मिल्क है और आपका क्या है, आपका मिल्क है और यहाँ से वाटर है। क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ से 2:1 आपका, और यहाँ से कितना हो रहा है वो आपका 3:2 आपका। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखो दोस्तों दोनों मिश्रणों को समान मात्रा में मिलाकर तीसरा मिश्रण बनाया जाता है। तो तीसरे मिश्रण में आपका दूध और पानी का अनुपात पूछा गया है, दोनों को समान मात्रा में मिलाया गया है। तो यहाँ से आप इनकी क्वांटिटी को बराबर कर लो। पहले सबसे पहले क्या है, यहाँ से 2 और 1 3 आपका, और ये कितना है 3 और 2 5 आपका। आप इनको बराबर कर लो। कितना है यहाँ से, अगर इसमें मैंने 5 से गुना कर दिया और इसमें क्या मैंने यहाँ से 3 से गुना कर दिया तो आपका बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से देखो कितना, यहाँ से 5 दूनी आपका 10 और यहाँ से 5 एकम आपका 5, और यहाँ से कितना दोस्तों 3 तिया 9 आपका, और 3 दूनी आपका 6। तो कितना हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, ये आपका दूध आ गया और ये आपका पानी, यहाँ से सीधा ऐड कर दो कितना 19, और ये कितना 6 और 5 आपका 11। तो दूध और पानी का अनुपात तीसरे मिक्सचर में क्या हो जाएगा 19:11, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों। इसमें समान मात्रा में मिलाया गया है, कई बार इस रेशियो को चेंज कर देता है, वो रेशियो हम यहां ले लेंगे, उस चीज का ध्यान रखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। आपको ये दिया हुआ है दूध और पानी के कितने 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात कितना है 3:2। यहाँ से उसके बाद यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात कितना 1:1 करना चाहें, इसका मतलब दूध और पानी को बराबर करना चाहें, तो मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए। समझना है ऐसे दोस्तों, कितना और पानी मिलाया जाए। पानी मिला रहा है इसका मतलब दूध तो नहीं मिला रहा, दूध तो फिक्स है आपका। यहाँ से देखो आपके हिसाब से क्वांटिटी कितनी है, रेशियो के हिसाब से 5 है, और यहाँ से क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है 60 आपकी, कितने गुना है 12 गुना है आपका। तो ये भी कितना आपका 12 गुना हो जाएगा। कितना 12 थी आपका 36, ये आपका मिल्क है, और क्या है आपका दोस्तों ये क्या है आपका वाटर है। यहाँ से कितना 12 थी आपका 36, और कितना यहाँ से ये आपका 24।
दूध अगर 36 लीटर है तो पानी आपका 24 लीटर है। उसके बाद दूध और पानी की मात्रा का अनुपात कितना करना है, 1:1, मतलब इनको बराबर करना है। तो कैसे करोगे, समझना है, यहाँ से पानी मिलाना है तो दूध तो आपका बराबर है, रेशो कितना कर रहा है, 1:1, यही कर रहा है वो। अच्छा यहाँ से देखो, यहाँ आपका रेशो कुछ भी हो, अगर आपका दूध 36 लीटर है तो यहाँ भी तो दूध आपका 36 लीटर ही होगा। तो क्या मैं यहाँ 36 से गुना कर दूं, इधर 36 से गुना कर दूं, रेशियो का आपको पता है, जहां एक साइड जितने की गुना की है तो दूसरी साइड भी उतने से ही होती है। तो यहां से कितना, ये आपका दूध 36 लीटर हो गया, पानी भी आपका 36 लीटर, अब बराबर हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया। लेकिन आपने क्या ऑब्जर्व किया दोस्तों, यहां से आपका 24 लीटर से बढ़कर पानी कितना, 36 लीटर हो गया। इसका मतलब कितने लीटर पानी आपने ऐड किया यहां से, 12 लीटर, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आपका ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपका कंसेप्ट। कुछ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों जल्दी से जाइए और हमारी एप्लीकेशन पलवल कोचिंग सेंटर को डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पर डिटेल में हम ये सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो जाइए और कोर्स में एनरोल कीजिए, हम वहीं पर आपसे मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद दोस्तों।